अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर आए मेरी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। आप सबको पता है ना 5 तारीख को क्या होने वाला है? क्या है 5 तारीख को? क्या है जी? वोट पड़ना है। याद रखना, वोट एक बहुत जरूरी दिन होता है। हम जब अपना वोट डालने जाएं, क्योंकि वोट तो हम एक दिन डालते हैं, लेकिन उस वोट का असर कितने दिन तक चलता है? 5 साल तक उस वोट का असर चलता है। हमने सही व्यक्ति को चुना, सही विधायक को चुना, सही सरकार बनाई, तो 5 साल तक हमारे काम होंगे, हमारे इलाके का विकास होगा, हमारी जिंदगी सुधरेगी। लेकिन चुनाव के समय तरह तरह के लोग आते हैं। कोई डराता है, कोई धमकाता है, कोई लालच देता है, कोई बहलाता है, फुसलाता है। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है ना। और मान लीजिए हमने कोई गलत फैसला ले लिया, हम 5 साल कितना भी पछताएं, हम अपने वोट का फैसला बदल नहीं सकते हैं। 5 साल पहले आप लोगों ने झाड़ू का बटन दबाया था कि नहीं दबाया था? दबाया था कि नहीं दबाया था? 5 साल पहले आपने झाड़ू का बटन दबाया था, मुझे विधायक बना के भेजा और अरविंद केजरीवाल जी को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया था। अब देखिए पिछले 5 साल से उस एक वोट का कितना फायदा हुआ। एक वोट डाला था आपने, बताइए 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? हाथ खड़ा करके दिखा दो अगर 24 घंटे बिजली आती है। आती है ना। जब इस बार पीक गर्मी पड़ी, 50 डिग्री तक तापमान पहुंचा, दिल्ली में पावर कट लगे क्या? लगे क्या? जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, पूछना, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, कहीं और देश में 24 घंटे बिजली आती है? नोएडा में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, हर जगह 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। दिल्ली में पावर कट लगते हैं? लगते हैं। अच्छा, और ये बताइए इस महीने 0 बिजली का बिल किसका आया है? सिर्फ महिलाओं का आया है, पुरुषों का नहीं आया। आपका भी आया है। बताओ जी, कभी सोचा था 24 घंटे बिजली आएगी और वो भी बिल्कुल फ्री? एक जरूरी बात समझ लीजिए, ये जो फ्री बिजली मिल रही है ना, ये इसलिए मिल रही है क्योंकि 5 साल पहले आपने झाड़ू का बटन दबाया था। अभी बीजेपी वाले आएंगे, कहेंगे कमल का बटन दबाना। आ रहे हैं ना, कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो। याद रखना, कमल का बटन बहुत खतरनाक बटन है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बिजली का बिल कम से कम 5,000 रुपए का आता है। 5,000 देने के लिए? है क्या? अगर वो कमल का बटन दबा दिया ना, अगले महीने से, इस महीने कितना बिल आया? 0। अगर कमल का बटन दबा दिया, अगले महीने से 5,000 रुपए का बिजली का बिल आएगा। देना चाहते हो 5,000? कोई देना चाहता है? आप लोग देना चाहते हैं 5,000?
कमल का बटन मत दबा देना जी। दूसरी बात, किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सबके बच्चे पढ़ते हैं ना? याद कीजिए, 10 साल पहले तक, केजरीवाल की सरकार आने से पहले सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल होता था? होता था कि नहीं होता था? 3 टप्पर में चलते थे, छत से पानी टपकता था, टॉयलेट इतने गंदे होते थे, हमारी बेटियां दिन दिन भर टॉयलेट नहीं जाती थी, इंतजार करती थी कि घर आएंगी फिर टॉयलेट जाएंगी। टीचर बैठ के क्लास में स्वेटर बुनते थे। बताओ, गलत तो नहीं कह रही? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल? बताओ जी, अब कैसे है? कैसे किए केजरीवाल ने सरकारी स्कूल? बढ़िया स्कूल बनाए ना, 4-4 मंजिल की बिल्डिंग, बढ़िया टेबल कुर्सी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, हर सुविधा जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है आज आपके और हमारे बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना? अगर ये भाजपा वाले आ गए, 1 साल के अंदर अंदर सरकारी स्कूल को कबाड़ा कर देंगे, कबाड़ा। जहां जहां आपके रिश्तेदार हो ना, जहां भाजपा की सरकार है, पूछना उनसे, 3 टप्पर में चलते हैं स्कूल। तो इसलिए कौन सा बटन दबाना होगा अच्छे स्कूल के लिए? झाड़ू का, कमल का बटन दबाया, 1 साल के अंदर अंदर सरकारी स्कूल कबाड़ा हो जाएंगे। उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट में डालना पड़ेगा। बताओ जी, मरे से मरा प्राइवेट स्कूल, मरे से मरा प्राइवेट स्कूल कम से कम 2000 फीस लेता है कि नहीं लेता? बताओ, लेता है कि नहीं लेता? घर में 2 बच्चे तो होंगे, 4000 रुपए महीना सिर्फ बच्चों की फीस में जाएंगे। है क्या 4000 रुपए देने के लिए? है क्या? है क्या? नहीं है ना? इसलिए कमल का बटन मत दबा देना। अब ये बात बताओ जी, मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन इलाज करवाता है? मेरा भी गला खराब है, मैं भी मोहल्ला क्लिनिक की दवाई ले रही हूँ। ठीक है जी? कितने पैसे लेता है डॉक्टर? अच्छा, दवाई देता है, उसके कितने पैसे लेता है? टेस्ट करता है, उसके कितने पैसे लेता है? 0। देखो जी, अगर केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनवाता, प्राइवेट डॉक्टर पे जाते, डॉक्टर कम से कम 500 रुपए लेता। लेता कि नहीं लेता? फिर पर्ची पे दवाई लिख के देता, दवाई 500 रुपए की आती, पर्ची पे टेस्ट लिख के देता, टेस्ट 500 रुपए के होते। एक बीमारी में कितना खर्च हो जाता? 1500 रुपए खर्च हो जाते। और सर्दी का मौसम है, जैसे मेरा गला खराब है, सबका गला खराब होता है कि नहीं होता? परिवार से 2 लोग भी इलाज करवाने गए तो कितना खर्चा हो जाता? 3000 रुपए। बताओ जी, है क्या जेब में 3000 रुपए? है जेब में? है क्या जेब में 3000 रुपए? नहीं है ना? अब यहाँ पे एक और बातें बता दें माताएं और बहनें, डीटीसी बस में कौन कौन जाता है? कौन कौन जाता है? कितना किराया लगता है? 0 लगता है। एसी बस में कितना किराया लगता है? वो भी फ्री है। आजकल महिलाएं क्या करती हैं, एक बस में बैठती हैं, फिर देखती हैं बगल वाली बस जल्दी जाएगी, इससे उतर के इसमें बैठ जाती हैं। करती हैं कि नहीं करती? क्योंकि ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। ठीक है जी? पहले साल में 1 दिन फ्री होता था, राखी वाले दिन। फिर केजरीवाल ने कहा कि मेरी बहनों के लिए 1 दिन नहीं, 365 दिन बस फ्री होगी। ये केजरीवाल का प्यार है आपके लिए।
अच्छा जी, आपको पता है जहां जहां ये कमल वालों की सरकार है, एसी बस का किराया कितना होता है पता है आपको? 50 रुपए। आना 50 रुपए, जाना 50 रुपए, यानी एक दिन का कितना हुआ? 100 रुपए। एक महीने का कितना हुआ? 3000 रुपए। 3000 रुपए से बस का किराया आएगा। सोच लो, अभी जब बस में जाते हो कंडक्टर क्या देता है? पिंक वाला टिकट देता है ना, देता है। अगर बीजेपी आ गई पिंक टिकट नहीं मिलेगा, जेब से निकाल के बैंगनी रंग का 50 रुपए का नोट देना होगा। देना चाहते हो? कौन कौन देना चाहता है? कोई नहीं देना चाहता ना? तो अगर कोई कहे कमल का बटन दबा दो, वहां पे कमल का निशान मत देखना, 50 रुपए का बस का टिकट देखना। कमल का बटन दबा दिया, अगले महीने से बस का किराया कितना हो जाएगा? 50 रुपए हर टिकट पे। देने हैं क्या? सोच लो, देने हैं क्या? देने हैं तो लड़के खड़े हैं तो वैसे ही देंगे। ठीक है जी। केज अच्छा जी, बताओ केजरीवाल को चुनने के फायदे हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? किस किस को लगता है केजरीवाल को चुनने का फायदा हुआ? सबको लगता है। ये तो थे पिछले 5 साल के फायदे। अब आने वाले 5 साल में क्या होगा? केजरीवाल सब महिलाओं को क्या देने वाला है? क्या देने वाला है? 2100 रुपए। बीजेपी वाले आएंगे, कहेंगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, केजरीवाल देगा नहीं, कह रहे हैं ना। लेकिन याद रखना, ये वही बीजेपी वाले हैं जो कहते थे केजरीवाल फ्री बिजली नहीं देगा। ये वही बीजेपी वाले हैं जो कहते थे केजरीवाल बस की यात्रा फ्री नहीं करेगा। जब हमारे घरों में हमारी बेटी ससुराल से आती है, हम उसके हाथ में पैसे देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते हैं? कि हमारी बेटी को किसी से मांगना ना पड़े। केजरीवाल भी यही चाहता है कि उसकी बहनों को अपने घर में किसी आदमी से मांगना ना पड़े। ठीक है जी। अभी रुक जाइए, आते हैं, उनका स्वागत करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हाँ जी, तो कौन कौन चाहता है 2100 रुपए मिले? सब महिलाएं चाहती है ना? किसी ने केजरीवाल जी से पूछा, अगर महिलाएं उसका गलत इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा? केजरीवाल जी ने कहा, क्या गलत इस्तेमाल करेंगी? साड़ी तो खरीद लेंगी, गोलगप्पे ही तो खा लेंगी, महीने में एक फिल्म ही तो देख आएंगी। अधिकार है कि नहीं है महिलाओं को? है ना? चाहते हो? आपका भाई केजरीवाल हर महीने आपको 2100 रुपए आपके बैंक के खाते में भेजेगा, आपके खर्चे के लिए भेजेगा। और बुजुर्गों के लिए अभी तक सरकारी अस्पताल में सारा इलाज फ्री है, लेकिन अब संजीवनी योजना के तहत चाहे बुजुर्ग सरकारी अस्पताल में जाए या प्राइवेट अस्पताल में, सारा खर्चा अरविंद केजरीवाल उठाएंगे। आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। आपको ये पर्ची मिली क्या? सबको मिल गई पर्ची? ये है बचत पर्ची। जिसको नहीं मिली दे देंगे। केजरीवाल की वजह से क्या क्या फायदा हो रहा है उसका हिसाब किताब लगाना है। ठीक है जी। अभी मैं एक मोटा हिसाब लगाऊंगी, उसके बाद घर जाके सब लोग अपना अपना हिसाब लगाना। विजय जी कैलकुलेटर निकालिए।
एक महिला को 2100, घर में 2 महिला ही तो कितना मिलेगा? 4200। लिखो जी। बुजुर्गों का हर महीने 1500 रुपए तो इलाज में खर्च हो जाता होगा, होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो अगर घर में 2 बुजुर्ग हैं तो कितना खर्चा हुआ? 3000 रुपए। लिख ले। लिखो जी 3000। मोहल्ला क्लिनिक में एक बार जाते हो कितना पैसा बचता है? कितना पैसा बचता है? 1500 रुपए। मोहल्ला क्लिनिक में एक बार कितना खर्चा बचता है? 1500 रुपए बचता है। 500 रुपए डॉक्टर, 500 रुपए दवा और 500 रुपए टेस्ट। एक महीने में 2 बार तो डॉक्टर में जाता है परिवार से कोई, जाता है कि नहीं जाता? जाता है कि नहीं जाता? तो लिखो जी 3000 रुपए। फिर आया महिलाओं की फ्री बस यात्रा। अभी कितना टिकट देते हो? बीजेपी आएगी तो कितना लगेगा? 3000। लिख लूं 3000? 3000 रुपए बच रहे हैं। फिर आया जी सरकारी स्कूल। अभी बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती? अगर स्कूल खराब हुए और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा, हर बच्चे की फीस 2000 रुपए लगेगी। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो कितना हुआ? कितना हुआ? 4000 जी। विजय जी लिखो 4000। मुफ्त बिजली। अभी बिजली का बिल कितना आता है? केजरीवाल अगर चला जाएगा तो कितना आएगा? 5000। लिखो जी 5000। पानी का बिल कितना आता है? 0। बीजेपी आएगी तो 2000 रुपए। बताओ कुल कितना हुआ? 24,200। 24,200 रुपए ये बचत हो रही है केजरीवाल से। बताओ जी, है क्या जेब में 24,000 रुपए खर्च करने के लिए? अगर बिजली का बिल 5000 देना पड़ा, पानी का बिल 2000 देना पड़ा, बच्चों की फीस 4000 देनी पड़ी, इलाज के लिए 5000 देना पड़ा, दिल्ली में रह पाओगे क्या? रह पाओगे? इस बात को समझ लो। अगर झाड़ू वाला हार गया, नुकसान केजरीवाल का नहीं है, नुकसान आतिशी मैडम का नहीं है, नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। दिल्ली में जीना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? ठीक है ना जी। तो 2-3 बातें अब कहूंगी, गांठ बांध के सुन लेना। पहली बात, बीजेपी वाले आएंगे, पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, शॉल बांटेंगे, कंबल बांटेंगे। बताओ बीजेपी वाले पैसे बांटेंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे जी? ये कह रहे हैं लेके रख लेंगे। और वोट किसको दोगे? बहुत सही, इन्होंने कहा लेके रख लेंगे लेकिन वोट देंगे झाड़ू पे। पैसे लेंगे, देंगे, ले लेना, कंबल देंगे, ले लेना, शॉल देंगे, ले लेना, दारू मत लेना। दारू अच्छी चीज नहीं होती है, आप लोग भी मत लेना, ठीक है जी। ये जो पुरुष खड़े हैं ना। और वोट कहां पे दोगे? अच्छा, ये लोग एक और धमकी देंगे, ये आपको कहेंगे कि तुमने वोट कहां डाला, ये हमें पता चल जाता है। झाड़ू पे वोट डाला तो तुम्हें देख लेंगे, कहते हैं ना। लेकिन आपका वोट कहां डलता है ये किसी को पता नहीं चलता। तो आप किसी से डरना नहीं, चुपचाप जाकर झाड़ू का बटन दबा देना, ठीक है जी। अब एक और जरूरी बात, बीजेपी वाले एक साजिश कर रहे हैं। वो अभी आएंगे, आपको पैसे देंगे, लालच देंगे और आपकी हाथ पे स्याही लगा देंगे।
जिसके हाथ पे भी स्याही लग गई वो वोट देने नहीं जा पाएगा। तो किसी भी हालत में अपने हाथ पर किसी को स्याही नहीं लगाने देनी है, ठीक है जी। कार्यकर्ता भी सुन लें, सब कार्यकर्ता सुन लें, कोई भी स्याही लगाने आए, अच्छा कोई स्याही लगाने आए ना, वीडियो बना लेना। आप वीडियो बना लोगे, हम रमेश बिधूड़ी जी का नामांकन रद्द करवा देंगे, चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाएंगे, ठीक है जी। अब मुझे पता है पॉकेट 14 वालों की 2-3 समस्याएं बहुत बड़ी हैं, जो मैं आज आपसे वादा करके जा रही हूं। सबसे पहले आप मुझे चुनाव जिता के भेजो, 3 महीने के अंदर अंदर मीठे पानी की लाइन A14 में डाल के दूंगी, 3 महीने में। भरोसा है मुझ पे? जब भूमिहीन कैंप में रहते थे, मीठा पानी किसने दिया था? मैंने दिया था ना। 3 महीने के अंदर अंदर मीठे पानी की लाइन डाल के दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी बात, यहां पर कई लोग हैं भूमिहीन कैंप वाले जिनको अभी तक घर नहीं मिला है। बीजेपी वाले आपसे झूठा वादा कर रहे हैं कि मुझे जिता के भेजो, मैं घर दिलवाऊंगा। अरे ये भाई साहब तो पहले सांसद थे, डीडीए के अंदर बैठते थे। जब सांसद होके घर नहीं दिला पाए तो विधायक बनने के बाद क्या दिलवाएंगे बताइए? हाँ जी, दिलाएंगे क्या? अगर आपके हक के लिए कोई लड़ेगा तो केजरीवाल लड़ेगा और कोई नहीं लड़ने वाला। आज आपसे वादा करके जा रही हूं कि जिस जिस को भी घर नहीं मिलेंगे, कोर्ट में आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगी जब तक आपको घर नहीं मिल जाता। तीसरी बात, आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल यहां पर A14 में आप मुझे जिता के भेजो, 3 महीने के अंदर नए सरकारी स्कूल का शिलान्यास करेंगे। बढ़िया बिल्डिंग वाला, बढ़िया टेबल कुर्सी वाला स्कूल आप लोगों को बना के देंगे, ठीक है जी। तो एक बात याद रखना, इन गुंडों को वोट मत देना। ये चुनाव से पहले दादागिरी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। चुनाव से पहले गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद सोचो क्या करेंगे। तो 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, इन गुंडों को तुगलकाबाद गांव भगाना है, भगाना है, भगाना है। और दिल्ली में चौथी बार भारी बहुमत से केजरीवाल को लेकर आना है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं चाहूंगी हमारे राज्यसभा सांसद, दिल्ली की आवाज संसद में उठाने वाले, गरीबों के लिए दहाड़ने वाले संजय सिंह अब अपनी बात रखेंगे। एक बार जोरदार नारा पीछे तक लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आपके लिए दिन रात आपकी सेवा करने वाली, आपके सुख दुख में आपके साथ रहने वाली आतिशी जी, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं जिन्होंने आतिशी जी को विधायक बनाना है और आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री। साथियों और दोस्तों, आतिशी जी चाहती तो आज कहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में लाखों की नौकरी कर सकती थी। बहुत पढ़ाई की इन्होंने, इनके मां बाप ने बहुत सपना देखा
कि हमारी बिटिया पढ़ेगी, बहुत बड़ी नौकरी करेगी, लेकिन अपने उस कैरियर को लात मार के आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, याद रखना। 5 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद रखना, लोकतंत्र के मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हो वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हो मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो प्रधानमंत्री बनता है। वोट के मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, चाहे राष्ट्रपति हो या इस कॉलोनी में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, दोनों के वोट की गिनती एक होगी, 2 वोट नहीं गिना जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो जब आप मालिक हो तो नौकर से डर के काम चलेगा क्या? मुझे पता चला आपको एक गुंडा है जो रोज डराता रहता है। डर के काम करोगे क्या? डरना है क्या? किसी से डरना है क्या? हम लोग तो राजनीति में जब से आए इन्हीं गुंडों से लड़ रहे हैं। केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने कहा, मोदी जी 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे तो तुम्हारे आगे झुकने वाले लोग हम। आज एक महिला मुख्यमंत्री को रमेश बिधूड़ी गाली देता है, आपके क्षेत्र की विधायक को, आतिशी को गाली देता है। क्या यह बात किसी महिला को पसंद आएगी? क्या इनके बूढ़े मां बाप को गाली देता है? क्या इस चीज को आप बर्दाश्त करेंगे? क्या बर्दाश्त करेंगे? क्या 80 साल के बूढ़े मां बाप को जो अपने दम से चल भी नहीं सकते, उनको गाली देने का अपराध रमेश बिधूड़ी ने किया है मेरे भाइयों। इसलिए 5 फरवरी को जब आप अपना वोट देने के लिए जाना तो उसकी जमानत जब्त कराने के लिए अपना वोट झाड़ू पे देना। गुंडागर्दी का जवाब, गुंडागर्दी का जवाब, गुंडागर्दी का जवाब, अपमान का जवाब, अपमान का जवाब वोट से देना है। दूसरी बात, चुनाव के समय में आतिशी जी आपके बीच में आ रही हैं, कह रही स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, आपकी झुग्गियां ठीक कर देंगे, आपके घर में पानी पहुंचा देंगे। ये काम की बात कर रही हैं। और भाजपा वाले आते हैं तो क्या कहते हैं, हम गाली देंगे केजरीवाल को, हम गाली देंगे मनीष सिसोदिया को, हम गाली देंगे संजय सिंह को, हम गाली देंगे आतिशी को। तो मैंने मोदी जी के लिए एक डायलॉग बनाया है कि मोदी ने गालीबाजों की फौज बना रखी है। गालीबाजों की फौज चाहिए या पढ़े लिखे लोगों की? गालीबाज आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा सकते हैं क्या? अच्छे अस्पताल बनवा सकते हैं क्या? दिल्ली की तरक्की कर सकते हैं क्या? देश की तरक्की कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो काम तो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, सिसोदिया जी के साथ स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। आतिशी जी भी जाती थी, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के आपके पढ़ते थे। स्कूलों में बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, सिसोदिया से सीखो, आतिशी से सीखो स्कूल कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब वो मुख्यमंत्री बने
उसके पहले चुनाव में प्रचार करने जाते थे झुग्गियों में, माताएं बहनें निकल के कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया घर का बिजली का बिल चुकाने के लिए, अपने बच्चे की मोटरसाइकिल बेच दी घर का बिजली का बिल चुकाने के लिए। केजरीवाल हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो। नारे लगते हैं दिल्ली में, बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है, पानी का बिल है जीरो और केजरीवाल है, और बस का किराया है जीरो और केजरीवाल है, अब बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का किराया है जीरो और केजरीवाल है। एक बात आतिशी जी भूल गई बताने को, अभी ये रमेश बिदुड़ी एक टीवी चैनल पे बोल रहा था, उसकी बात सुना कि नहीं आप लोगों ने? क्या बोला उसने? बोला अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा बंद कर देंगे। सुना नहीं सुना आप लोगों ने? सुना कि नहीं सुना? आतिशी जी सबको वीडियो पहुंचा दीजिए। कह रहा बस की फ्री यात्रा बंद कर देंगे। मैंने कहा बेईमान, तुम्हारी सरकार ही नहीं बन रही, जमानत जब्त हो रही, तुम्हारी जमानत जब्त। हमारी बहनों की बस की फ्री यात्रा बंद करने की सोच रहे हो? तुमको तो हरा के भेजेगी, भेजना नहीं भेजना है? ईमानदारी से बताना, आतिशी का चेहरा देख के नहीं, मेरा चेहरा देख के नहीं, दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है भाई? किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? हाथ उठा के बताओ, पीछे तक हाथ उठा के बताओ, कौन मुख्यमंत्री बन रहा? कौन मुख्यमंत्री बन रहा? केजरीवाल। सरकार केजरीवाल की, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो उनके साथ उनके टीम के अंदर आतिशी जैसे पढ़े लिखे लोगों को भेजना नहीं भेजना है? आप बताओ, भेजना नहीं भेजना है? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब 5 फरवरी को अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का माथा चूम के जाना, जिसके लिए अच्छे स्कूल बनवाने का सपना आतिशी जी ने देखा है। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का जीरो बिजली का बिल देख के जाना, जीरो पानी का बिल देख के जाना, याद करके जाना वो मोहल्ला क्लिनिक जो आपके लिए बने हुए हैं, याद करके जाना फरिश्ते स्कीम, और याद करके जाना 8 फरवरी को केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी नहीं आएगी? बताओ, भरोसा है ना? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को भरोसा है? सबको भरोसा है, सबको भरोसा है। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। संजीवनी स्कीम के तहत उन बुजुर्गों को जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, बाप बूढ़ा हो गया इलाज कैसे कराएं, मां बूढ़ी हो गई इलाज कैसे कराएं, अरविंद केजरीवाल ने कहा 1 लाख से लेकर 50 लाख तक अगर इलाज होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कराएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी। अब भाजपा वाले क्या करते हैं? झूठ और झगड़ा, 2 काम है भाजपाइयों का, झगड़ा कराओ और झूठ करो, झूठ बोलो। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का किसान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ। तो मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के आप भारतीय झगड़ा पार्टी रख दीजिए। दूसरा काम क्या करते हैं? झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या बोले थे? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। हमारी बहनों ने, माताओं ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी। बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं बहनों यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर। एक तरफ केजरीवाल है,
जो आपके खाते में 2100 रुपए देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने आपका पैसा लूटने का काम करना है, किया है। आप मुझे बताओ, मोदी का साथ दोगे या केजरीवाल का? झाड़ू को वोट दोगे या कमल को? अभी बताया ना हिसाब आतिशी जी ने, झाड़ू का बटन दबाया तो 25,000 रुपए हर महीने बचाया, और गलती से कमल का बटन दबाया तो 25,000 रुपए हर महीने नुकसान कराना है कि फायदा कराना है भाई? नुकसान कराना है कि तो फायदा कराना है? अभी योगी बाबा आए थे यहाँ पे, योगी बाबा, कुंभ के मेले में श्रद्धालुओं के साथ दुखद घटना हुई, नहीं आना चाहिए था उनको, वहां का इंतजाम देखना चाहिए था, लेकिन आ गए दिल्ली में प्रचार करने के लिए। मुझसे मीडिया वालों ने कहा योगी जी आए प्रचार करने के लिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जहां भाषण दे रहे थे वहां लिखा था बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली के लोगों ने नारा बदल दिया है। दिल्ली का हिंदू, दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का सिख, दिल्ली का ईसाई, दिल्ली का अगड़ा, दिल्ली का पिछड़ा, दिल्ली का सवर्ण, दिल्ली का दलित, झुग्गी वाला, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, रेहड़ी वाला, मजदूर, किसान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सब ने मिलकर एक ही नारा दिया है, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या चुनाव निशान है आतिशी जी का? क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? कालका जी की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे यहाँ यूपी बिहार में देखा है ना, किसी को जब भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टंगरी पकड़ के लेके जाते हैं, ओझवा उसको मार झाड़ू, उसका दिमाग ठीक कर देता है। हमसे भाजपा वाले कहने लगे संजय सिंह जी आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे दिमाग पे भूत सवार है? तो आपने कहा रुका बचवा, तो के बताओ थे कैसे भूत सवार होते रे खोपड़ी पर। हमने उनको समझाया, हमने कहा जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमसे कहा बेटा प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, श्री राम से डरना। उन्होंने धरती बनाई, उन्होंने अंबर बनाया, उन्होंने हम सबको बनाया, इंसान को भगवान ने बनाया, श्री राम ने बनाया। भाजपाइयों के दिमाग पे भूत सवार हो गया, कहने लगे श्री राम को वो लेके आए। गाना बनाया ना, भगवान को इंसान बना सकता है क्या? भगवान ने इंसान को बनाया कि इंसान ने भगवान को बनाया? भगवान ने इंसान को बनाया। तो क्रोधित हो गए श्री राम जी। अयोध्या में हराया बीजेपी को, कौशाम्बी में हराया बीजेपी को, प्रयागराज में हराया बीजेपी को, चित्रकूट में हराया बीजेपी को, सीतापुर में हराया बीजेपी को, रामपुर में हराया बीजेपी को। अब दिल्ली की बारी है, पूरी तरीके से झाड़ू लगा देना। लगाओगे नहीं लगाओगे बताओ? 60 से ज्यादा सीटें अरविंद केजरीवाल की आ रही हैं। कितनी? 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। और सर्वे भी आ गया, 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। 5 तारीख को सुबह उठ के, जैसा मैंने आपसे कहा, अपने बच्चे का माथा चूम के वोट देने के लिए जाना, झाड़ू का बटन दबाना, आतिशी जी को यहां से बम्पर वोटों से जिता के भेजना और बता देना रमेश बिधूड़ी को कि मालिक आप हैं, आप हैं, आप हैं। आप जिसको चाहते हैं वो जीतता है, गुंडागर्दी से कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।